गाइस, बैक विद संदीप चौहान। और आज मैं आपको कुछ बैडमिंटन स्किल्स, टेक्निक्स, स्टाइल डिफरेंसेस और बहुत सारी ऐसी अंदर वाली बातें बताऊंगा जो कि शायद एक बैडमिंटन प्लेयर के लिए, एक बिगिनर्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपने भी देखा होगा कि हर बंदा ग्रिप अपने स्टाइल से पकड़ता है, हर बंदा थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से स्मैश मारता है, किसी का जंप स्मैश थोड़ा सा अलग लगता है। आज मैं वही बात करूंगा, क्योंकि होता क्या है एक्चुअली, आपने भी देखे होंगे कि एक पर्टिकुलर गेम के 3 पार्ट होते हैं। उसकी स्किल होती है, एक उसकी टेक्निक होती है और एक उस बंदे का स्टाइल होता है। सबका अपना अपना इंडिविजुअली और सबका अपना अपना एक यूनिक स्टाइल होता है। उसी स्टाइल के कारण जो आपको डिफरेंसेस दिखते हैं उसके गेम में, वो उसी के कारण दिखते हैं, किसके? स्टाइल के कारण अपनी। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि लाइक अगर आपने केंटा मोमोटा ले लिया, श्रीकांत ले लिया होगा, समीर बिहा ले लिए होंगे, या फिर सिंधु ले लीजिए, उसके अपोजिट आप ताइजू यूंग ले लीजिए। आपने एक ही चीज़ देखी कि उनके टेक्निक्स में कोई इतने ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलते। हाँ, फोर्स देखने को मिल सकते हैं कि बहुत सारी गलतियाँ अगर कुछ होती हो, छोटी मोटी गलतियाँ या फिर बड़ी गलती हो, तो वो आपको देखने को मिल जाएंगी। लेकिन जो उनकी खेलने की टेक्निक होती है लगभग सेम होती है। हाँ, स्ट्रेटेजी चेंज होती है, उनका जो मेंटल टफनेस होता है, उसके बाद जो उनके टेक्टिक्स प्लान होते हैं वो भी चेंज होते हैं। लेकिन एक चीज़ यही सेम होती होगी, उनकी टेक्निक लगभग सेम होती है। अब दूसरी बात ये आती है उनकी यूनिक स्टाइल। अब मैं बात करूँ पीवी सिंधु का, तो पीवी सिंधु का थोड़ा सा खेलने का तरीका अलग है, थोड़ा सा उनका स्टाइल अलग है, रैकेट पकड़ने का स्टाइल अलग है। उसी और अगर मैं ताइजू यूंग देखूँ, वो भी वर्ल्ड नंबर 1 है, वो भी टॉप क्लास प्लेयर है, लेकिन उनका भी खेलने का स्टाइल अलग है। तो ये ऐसा क्यों है? ये एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण होता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, आपकी टेक्निक और आपका रैकेट और आप जो चाहते हो उसमें सब में एक कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप, मैं चाहूँ कि यार मैं लाइक किदाम्बी श्रीकांत की तरह ग्रिप रखूँ, किदाम्बी श्रीकांत की तरह अपना स्टाइल लाने की कोशिश करूँ, तो वो नहीं होगा, क्योंकि वो उनका यूनिक और पर्टिकुलर एक बंदे का स्टाइल होता है, वो उनका स्टाइल है, तो मैं उसे कॉपी नहीं कर सकता। इसीलिए मैं आज इन्हीं सभी डिफरेंसेस के बारे में आपको बताऊंगा और आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे कि आपकी रिस्ट काफ़ी मजबूत हो जाए, आपके फिंगर्स और जो आपके शोल्डर है वो थोड़ा सा स्ट्रांग होता है। कि अगर आप स्मैश मारो, आप टैप मार रहे हो, या फिर आप लिफ्ट कर रहे हो शटल, तो उसमें पावर है, या फिर टॉस। मैंने बहुत सारे देखा है कि आजकल अगर शटल लिफ्ट हो रही है डबल्स में तो लिफ्ट होती नहीं, और अगर लिफ्ट हो रही है तो बंदा स्मैश मार के थक जाता है, वो फिर उस स्मैश को फिनिश नहीं कर पाता। अगर उसी के अकॉर्डिंग हम सिंगल्स में देखें तो सिंगल्स में टॉसेस ज़्यादा चलते हैं, बहुत लंबे समय तक रैलीज चलती है, टॉसेस चलने लग गए आजकल। हाँ, गेम में स्पीड बढ़ी है, लेकिन आज भी इन सब चीज़ों की नीड ज़्यादा है। तो आज ही मैं इन सब चीज़ों को लेके फसली मैं आपको ग्रिप से समझाऊंगा कि थोड़ा सा ग्रिप डिफरेंसेस के बारे में, और उसके बाद मैं आपको स्मैश, जंपिंग स्मैश और इनके बारे में एक थोड़ा सा पॉइंट्स के उससे थोड़ा समझाऊंगा कि हाँ ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और इवन लास्ट में मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे कि आपकी स्मैश और जो मैंने बाकी चीज़ें बताई है, रिस्ट और शोल्डर स्ट्रॉन्ग हो जाए, ताकि ये अच्छे बैडमिंटन प्लेयर बन सके। तो आइए सबसे पहले मैं ग्रिप से स्टार्ट करूँगा। ओके गाइस, अब मैं आपको ग्रिप के बारे में बताऊंगा। बिगिनर्स के लिए ग्रिप तो आप सभी जानते हो कि हम जो रैकेट है वो बिल्कुल सीधा स्ट्रेट रखते हैं और उसके बाद कुछ इस तरीके से ग्रिप करते हैं। लाइक आप भी देख रहे होंगे कि जो मेरा थंब है वो मेरे इंडेक्स फिंगर के पास है, और यहाँ से मैं नॉर्मली अपना स्मैश कर सकता हूँ। और नॉर्मली जो बाकी चीज़ें हुई, लाइक अगर मुझे पीछे जाकर टॉस मारना है टॉस मार सकता हूँ, अगर मुझे यहाँ से शटल लिफ्ट करनी है या फिर सर्विस करनी है तो ईजिली मैं कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे अब इसकी जगह टैप मारना होगा, या फिर मुझे बैक हैंड पे जाना होगा, या फिर मुझे नीचे से शटल लिफ्ट करनी होगी, तो मैं वो इस ग्रिप के थ्रू तो नहीं कर सकता। तो ग्रिप मुझे यहाँ से चेंज करनी होगी। ये जो मेरा थंब है, अभी मैंने ऐसे ग्रिप किया था, अब मैं इस थंब को यहाँ लेके आऊँगा। कहाँ पे? हैंडल के बिल्कुल ऊपर अपना थंब रहेगा, क्योंकि मेरा थंब हैंडल पे प्रेशर दे रहा है। अगर मैं तब यहाँ से सीधा टैप मारूंगा तो जो मेरे थंब की पावर है वो मेरे रिस्ट का फोर्स मेरे थंब के थ्रू लगेगा और जो मेरा टॉस जाएगा। उसके बाद अगर मुझे यहीं से बैकहैंड पे जाना तो सेम मुझे इसको, इस थंब को वापस थोड़ा सा शिफ्ट करना होगा, ताकि मेरा जो रिस्ट है वो अच्छे से मूव कर पाए। अगर मैं यहाँ से प्रॉपर तरीके से मूव करना चाहता हूँ तो मुझे ग्रिप चेंज करनी होगी। उसी के बाद में यहाँ से जो अपना बैकहैंड मारना हो, या फिर पीछे से क्रॉस मारना हो, राइट्स लगाने हो, तो उसके लिए मुझे ग्रिप बार बार मूव करनी होगी। अगर इसी ग्रिप का मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, लाइक मुझे नीचे से शटल लिफ्ट करनी है, मैं गया और अगर मैं ऐसी ग्रिप रखता हूँ तो फिर मैं पता नहीं शटल लिफ्ट करूँगा तो शटल या तो फिर आउट चले जाएगी, या फिर मेरी जो रिस्ट है उसमें इंजरी आएगी, और अगर मैं शटल लिफ्ट करूँगा तो बात तरीके से लिफ्ट भी नहीं होगी। सेम वही अगर मैं तरीके से थंब को करता हूँ, वापस थंब हैंडल पे लगाता हूँ, झुक के, और अगर शटल लिफ्ट करता हूँ तो ऑब्वियसली मेरे जो थंब से प्रेशर आएगा उससे शटल भी सही अच्छी तरीके से लिफ्ट होगी, शटल हाई भी
जाएगी और उसके बाद सही प्रॉपर वे में जाएगी। और अगर वापस मैं वही गलत ग्रिप पकड़ूंगा तो फिर इश्यूज होंगे। तो इसी इशू को दूर करने के लिए एक आपकी जो इंडिविजुअल स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग आप एक स्टैंडर्ड ग्रिप के थ्रू आपका ग्रिप पकड़िए, उसी के तौर पे मतलब उसी के बेस पे आप अपना स्मैश, उसी के बेस पे आपका जो शटल लिफ्ट करना है, आपका बैक हैंड हो गया, बैक हैंड स्मैश हो गया, आपको ड्राइव चलानी हो तो उसके लिए एक परफेक्ट ग्रिप आप ये यूज कर सकते हो। नॉर्मल आपने यहाँ से जो रैकेट पकड़ा, आपने नॉर्मल ग्रिप पकड़ी, अब आपका थंब का यूज कर सकते हो, आप आपकी रिस्ट का यूज कर सकते हो और आप जो कंफर्टेबल हो जिस ग्रिप में, हाँ मैं इस ग्रिप में कंफर्टेबल हूँ तो उस ग्रिप को यूज कीजिए। जितना आप ग्रिप में परफेक्शन आ गए आपका गेम उतना परफेक्ट होता जाएगा। ओके गाइस, अब एक मैंने सेकेंड थिंग देखी है कि जो आप शटल रिसीव करते हो तो उस टाइम आप कितने एक्टिव हो, आप कौन सा एंगल बना के रखते हो। आपकी बॉडी अगर परफेक्ट एंगल बनाती है तो ऑब्वियसली आपको बहुत सारे उसके बेनिफिट मिलते हैं। लाइक अगर मैं शटल रिसीव कर रहा हूँ और मैं बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होकर जब मैं अपने टो को फोर्स करके रखता हूँ तो मैं फिर पीछे की शटल इजीली उठा नहीं पाऊंगा। हाँ मुझे टो को फोर्स करना है, रैकेट अपना एक्टिव रखना है, मेरी आई से एक्टिव रखनी है, अपनी ये वाले हाथ को भी एक्टिव रखना है कि ताकि मैं अगर पीछे जा रहा हूँ या फिर अगर यहीं से मारना चाहता हूँ, टेप मार रहा हूँ तो मुझे एक फोर्स मिले। तो इसलिए आपको सबसे पहले एक्टिव होने के लिए एक परफेक्ट स्टांस लेना है। आप स्टांस कैसे भी ले सकते हो, लाइक स्टांस के लिए आप बिल्कुल आपके नॉर्मल एक एंगल बनाइए, डायगोनल सर्विस आती है, डायगोनल सर्विस के अकॉर्डिंग आप एंगल बनाइए। आपका जो ग्रिप होगा वो इस तरह होगा, थंब वापस एक्टिव होगा, रैकेट ऊपर होगा। रैकेट आप यहाँ भी रख सकते हो लेकिन यहाँ से आने में रैकेट को थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो आपको रैकेट रखना है बिल्कुल आंखों के सामने। आंख के सामने आपसे शटल आएगी, आंख के सामने आपको रैकेट रखना है। ये जो हाथ होगा जस्ट लाइक ऐसा होगा, ये हमारा बॉडी पोजीशन होगा, ये हमारा एंगल होगा। जब भी हम शटल रिसीव करें, लाइक अगर यहीं से शटल रिसीव करनी है, यहाँ से मुझे पीछे जाना है तो ये थोड़ा सा इजी भी पड़ेगा। तो ये हुआ हमारा सेकंड पॉइंट कि जब भी आप शटल रिसीव कर रहे हो या फिर मतलब मीन्स सर्विस रिसीव कर रहे हो तो आपको एक एक्टिव बॉडी पोस्चर बनाना है ताकि एक अच्छा एंगल बने। अगर अच्छा प्रॉपर एंगल बनेगा तो आप इजीली शटल रिसीव कर पाएंगे। ओके गाइस, इसी के साथ मैं आप थर्ड एंड लास्ट कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे कि आप अपनी रिस्ट और जो बाकी चीज़ें इंप्रूवमेंट है। एक बैडमिंटन अच्छे प्लेयर के लिए उसकी स्ट्रेंथ होना जरूरी है, एजिलिटी होना जरूरी है, उसमें स्पीड होना जरूरी है, ये सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। लेकिन मैं आज एक पॉइंट छोटा सा कवर करूँगा एक स्ट्रेंथ के लिए कि आपकी जो रिस्ट और शोल्डर स्ट्रेंथ के लिए आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। आइए चलिए मेरे साथ। ओके गाइस, अब मैं आपको रिस्ट के लिए सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज बताता हूँ। आपको एक रोड लेनी है, रोड में आपको ग्रिप करना है, लाइक जैसे आपको इस रोड को पीछे की साइड लेनी है और कुछ इस तरीके से ग्रिप करनी है, ठीक है। इस तरीके से ग्रिप करके आपको इस रोड को अपने बॉडी से थोड़ा सा दूर ले जाना है। हाँ, इतने दूर रख के आपको कुछ इस तरह से एक्सरसाइज करनी है। अब मतलब कॉन्ट्रास्ट और रिलैक्स करना है अपने रिस्ट के थ्रू। जब आप इस तरह से एक्सरसाइज करेंगे तो इसका टोटली इफेक्ट आपकी रिस्ट पे होगा, आपके फोरआर्म्स पे होगा। ओके गाइस, इसके आपको 12 रेप्स के 3 सेट्स लगाने हैं। आप डेली भी लगा सकते हो या फिर एक दिन छोड़ भी सकते हो। आइए अब इसी के साथ मैं आपको सेकंड एक्सरसाइज बताता हूँ। ठीक है, अब जो हमारी सेकंड एक्सरसाइज है उसमें आपको लाइट डंबल्स लेने हैं, बिल्कुल लाइट। ठीक है, ये मैंने 2.5 kg के डंबल लिया क्योंकि मैं कंटिन्यू वर्कआउट करता हूँ अपने रिस्ट के लिए, तो इसलिए मैंने 2.5 kg के डंबल लिया। अब आपको क्या करना है, बिल्कुल आपका चेस्ट अप होगा, आपकी जो डंबल से आपके जो हैंड है बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे और इस तरह आपको ट्विस्ट करना है दोनों रिस्ट को। अगर इस तरह से बस ट्विस्ट करते जाइए नॉर्मली इजी तरीके से ट्विस्ट करना है। आप फोकस के लिए ग्लास भी ले सकते हो, मैं हमेशा कांच का यूज करता हूँ ताकि जो मेरे जितने भी एक्सरसाइज करता हूँ वो अच्छे तरीके से हो जाए और मुझे पता चलता है कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत, तो इसलिए मैं प्रॉपर ग्लास का यूज करता हूँ। इसी तरह आपको डंबल से 12 रेप्स के कम से कम 3 सेट्स डेली लगाने हैं। आप इसको डेली लगा सकते हो, आपको कोई इशू नहीं होगा। 12 रेप्स के आपको 3 सेट डेली लगाने हैं जिससे आपकी रिस्ट काफ़ी मजबूत हो जाएगी। ओके गाइस, अब हमारी लास्ट एक्सरसाइज है। तो लास्ट एक्सरसाइज में क्या करना है, आपको एक हुक लगाना है केबल्स में या फिर आप इसकी जगह थायराबैंड भी ले सकते हैं, उसे कॉइल पे बांध दीजिए। अब मैंने क्या करा, मेरे पास ये था इजीली यूज करने के लिए, तो मैंने केबल एक्सरसाइज में एक हुक लिया है और उसे अपने हेड से थोड़ा सा ऊपर लगाया और ये मैं अब आया स्मैश पोजीशन में। और जब मुझे पता है कि ऑब्वियसली मुझे स्मैश में पावर चाहिए तो मुझे यहाँ से प्रॉपर पुल करना होगा, तो मैं इस तरह इसको खाली लेके कुछ 20-30 टाइम्स पुल करता हूँ। ये तो ये थी आज की हमारी कुछ एक्सरसाइज आपके रिस्ट, आपके
बॉडी स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए और आपको एक परफेक्ट बैडमिंटन प्लेयर बनाने के लिए। जितने भी बिगिनर्स प्लेयर हैं वो हमेशा मेरे चैनल के साथ इसी के साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।